अमेरिका में आज भी अगर आप टीवी देखते हुए पकड़े गए तो आपको सजा दिया जाए। अमेरिका में आज भी अगर आप फोन पे बात करते हुए पकड़े गए तो आपको सजा दिया जाए। You text nobody. You see, I was just turning it off. ये सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार के कोई सदस्य या उनके कम्युनिटी का कोई भी आदमी अगर ऐसी किसी भी प्रकार के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उनको दिया जाता है सजा। आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि अमेरिका में ऐसी कम्युनिटी कौन सी लोग हैं जो किसी भी प्रकार के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आज के डेट में इस्तेमाल नहीं करते और अमेरिकन सरकार इन सब के प्रति कैसा रवैया बिहेवियर करती है और अमेरिका में अन्य लोग इन कम्युनिटी के प्रति कैसा विचार रखती है। तो ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के स्विट्जरलैंड और आसपास के देशों के वहाँ पे कुछ एक ऐसी कम्युनिटी रहती थी। ज़्यादातर ये कम्युनिटी थे क्रिश्चियन से जुड़े हुए थे जो कि क्रिश्चियन धर्म को बहुत ही नज़दीकी से उन्होंने पढ़ा, बहुत नज़दीकी से समझा और क्रिश्चियन धर्म को बहुत अच्छे से मानने वाले लोग थे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं बाप्टिज्म। जिस दिन किसी भी क्रिश्चियन इंसान का बाप्टिज्म किया जाता है उस दिन से उसको बता दिया जाता है कि आज से आप क्रिश्चियन हो। 16वीं शताब्दी के अंत में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले कुछ ऐसा ग्रुप का ऐसा मानना था कि बच्चे जब पैदा हो जाएं तभी हम उनका बाप्टिज्म कर दें और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हम बाप्टिज्म 2 बार करेंगे, एक जब बच्चा पैदा हो जाए तब, एक जब वो बड़ा हो जाए तब। तो इस धारणाओं को लेकर के क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले वहाँ के लोग में 2 गुट में बंटवारा हो गया। एक वो जो 2 बार बाप्टिज्म करना चाहते थे और ऐसे लोग जो 2 बार बाप्टिज्म करना चाहते हैं उसको बोलते हैं एना बाप्टिज्म। एना बाप्टिज्म को मानने वाले लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार होने लगा 2 गुटों में बंट जाने के कारण और उन्होंने को ऐसा लगा कि अब हमको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो वो जो है यूरोप को छोड़ करके चले आए अमेरिका। क्यों चले आए? क्योंकि उस समय अगर देखा जाए 16वीं शताब्दी के अंत में 17वीं शताब्दी के शुरुआत में तो डच के, फ्रेंच के और ब्रिटेन के ढेर सारी कॉलोनी अमेरिका में रहते थे। उसी कॉलोनी के सहारे वो इन सब कॉलोनियों में के साथ आकर के अमेरिका में रहने लगे। जब वो अमेरिका में आए, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कॉलोनी साउथ अमेरिका में थी, कुछ जो है ऐसे लोग चले गए साउथ अमेरिका में। तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये जो है पेंसिल्वानिया के एरिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 400-500 हजार लोगों की है और साउथ अमेरिका में देखा जाए तो कुछ ऐसे ही नंबर वहां पर भी है। आने के बाद इनको नाम दिया गया आमिश। जैसा कि आप जानते हैं कि आमिश का रहन सहन बाकी अमेरिका के लोगों के रहन सहन से टोटली अलग था। ये पूरी तरीके से कंजर्व नेचर के थे। इनका रूल्स रेगुलेशन, इनकी जो कम्युनिटी थी बहुत ही स्ट्रांग थी और बहुत ही टफ था, बहुत ही कठिन भी था। इन्होंने अपने जीने के लिए एक रूल बनाए। उन रूल को फॉलो करने के लिए उस कम्युनिटी में जितने भी लोग होते सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा या तो फिर आपको सजा दिया जाएगा। उनका जो जीने का जो बेस था वो था बाइबल को आगे रख करके बाकी की जिंदगी वो जीना चाहते थे और वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहते थे, न किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी, न तो किसी प्रकार का एजुकेशन सिस्टम। इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके दादा और परदादा जिस परिस्थिति में बाइबल को पढ़े, अपना लाइफस्टाइल जिया, उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करना चाहते थे। पेंसिल्वानिया जहाँ पे ढेर सारी बहुत ज़्यादा खेती होता है, जैसे कि इंडिया में पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती है, उसी प्रकार से अमेरिका में पेंसिल्वानिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रूप में खेती होती है। मतलब हर प्रकार के अन्न उगाए जाते हैं। ये अन्न उगाने वाला कोई और नहीं है, आमिश ही है। आमिश का जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका पे एक रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि जब ये वहां से आए तो आज भी वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक आमिश ऐसा था कि वो जो है बाइबल अंग्रेजी में लोगों को पढ़ा रहा था, ये बोल के कि जो कि अमेरिकन लोग फ्रेंच ज़्यादा लोग नहीं जानते, अगर अंग्रेजी में उनको समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आमिश इतने रिजिड हैं कि ऐसे फादर जो बाइबल इंग्लिश में पढ़ाते थे उनको जो है बहिष्कृत कर दिया, समाज से निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब से वो किसी भी आमिश से बात नहीं कर सकते, फिजिकली मिल नहीं सकते, मीटिंग में आ नहीं सकते और चर्च में कभी दोबारा चेहरा मत दिखाना। उनको पूरी तरीके से बाइकाट कर दिया जाता। जब इनका बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को खेलने के लिए जो खिलौना बनाया जाता है गुड्डा गुड्डी, तो गुड्डा गुड्डी में एक हेड होगा, बाकी के कपड़े बनाए जाएंगे, लेकिन उसके चेहरे पे, फेस पे किसी भी प्रकार का आंख, नाक, मुंह डिजाइन नहीं कर सकती। ये इनका रूल है। उनका जो बच्चा टॉय खेलेगा उसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमैनिक चेहरा नहीं होना चाहिए। उनका गुड्डा गुड्डी देखेंगे तो आप डर जाएंगे, बहुत डरावना लगता है।
जब उनका बच्चा पैदा होता है तो 4 साल से लेकर के 13 साल तक वो आमिश स्कूल में पढ़ने जाता है, अमेरिकन सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। वो 13 साल के दौरान में वो 3 चीजें सीखता है। पहला उनका जो प्रायोरिटी होता है वो है बाइबल को उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है ताकि एक एक लाइन वो समझ जाए। वो फ्रेंच लैंग्वेज होता है। दूसरा चीज जो उनको सिखाया जाता है वो है एग्रीकल्चर कैसे होता है, कैसे क्यों किया जाता है, कौन सा सीड अच्छा होता है, कौन से सीजन में क्या बोया जाता है, कब से कब कौन खाद दिया जाता है। तो 13 साल की उम्र तक आमिश का हर बच्चा कृषि के बारे में जान चुका होता है। जो तीसरा जो चीज़ सिखाया जाता है वो होता है पॉलीटेक्निक, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से जो भी चीज़ वो बना सकते हैं वो सब सारी चीज़ें उन बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे सिलाई करना और लकड़ी को काट करके कुछ बनाया जाना, या इस तरह से जो भी चीज़ें घर को गर्म करने के लिए आग इकट्ठा करना, जो भी चीज़ें उनको सिखाया जाता है कि कपड़ा कैसे धोया जाता है, कपड़ा कैसे सुखाया जाता है। कपड़े से याद आया कि वो जो भी आज भी कपड़े हाथ से धोते हैं और जो है सुखाने के लिए वो जो है रस्सी पे डाल के सुखाया जाता है, जैसे कि हम इंडिया में आज भी गांव में आज के डेट में भी किया जाता है। और 13 साल के बाद वो जो है अब अमेरिकन स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाकी की ज़िंदगी वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकन सरकार का रूल है कि वो जो है उसको रेगुलर जो एजुकेशन सिस्टम है टीम में, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको पढ़ना मस्ट है क्लास 10 तक। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए आमिश लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो रूल मैंडेटरी ना होता तो आमिश लोग अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजते। तो ये तो हो गया बच्चे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग रूल है कि जब तक अगर शादी नहीं हुई है तो वो जो है ब्लैक ड्रेस पहनेंगे, टोपी लगाएंगे, और जो है दाढ़ी तो वो बना सकते हैं, बालों काट सकते हैं, रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब शादी हो गया तब वो दाढ़ी कभी भी नहीं बना सकते हैं। और उनका कपड़ा तो वो शादी के बाद वो वाइट कपड़ा ही पहनेंगे और टोपी भी वो लगा के रखेंगे। इनके जो कपड़े होते हैं ये सारे कपड़े इनके हाथ से सिले होते हैं या इनके कम्युनिटी के कोई एक सदस्य द्वारा सिला हुआ होता है। और जो है अपने कपड़े में किसी भी प्रकार का एडवांस चीज़ें नहीं लगाते। एडवांस चीज़ों में जो एक चीज़ आता है वो है चेन, यानी जिप वो नहीं लगा सकते, या फिर पैंट में या फिर अपने शर्ट पे किसी भी प्रकार का जिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो है लड़कियों को किसी भी प्रकार का मेकअप लगाना पूरी तरीके से बंदित है, और उनको हेयर में किसी प्रकार का ऑयल या डेकोरेशन या बाल में जूड़ा बनाना पूरी तरीके से बैन है। लेकिन लड़कियां जब भी चर्च में जाती हैं तो उनका सर में पूरे बाल ढके होने चाहिए। और तो और बहुत से ऐसे औरतें हैं जो पूरी लाइफ टाइम अपने सर को, बाल को ढक को रखती हैं। शादी के दौरान वो जो है पर्पल कलर का ड्रेस ही यूज करते हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो आमिश लोग होते हैं बहुत ही सीधे, बहुत ही सज्जन पुरुष, नॉन वायलेंट पर्सन और शांति प्रिय लोग होते हैं। तो ये जो है अपने ड्रेस को ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का भड़काऊ या उत्तेजना वर्धक चीजें वो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो सादगी वाली जिंदगी जीते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उनकी कॉलोनियां यहाँ होती थी ब्रिटेन वालों की, तो ब्रिटेन में जो सेना में भर्ती होते थे उनके लिए मूछ रखना मस्त था। सब लोग मूछ रखेंगे, ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मूछ रखने से विरोधी देश के जो आर्मी हो देख के डरें, हम उनको जज्बात दिखा सकते हैं, एंगर अपना शो कर सकते हैं मूछ पे ताव देकर। जब आमिश को ये पता चला कि अच्छा मूछ तो मतलब दिखावटी वाला चीज़ है, एक्साइटमेंट वाला चीज़ है, तो तब से जो है आमिश के लोग मूछ जो है छिला दिए, मूछ गायब भी कर दिए। शादी तक आप जितना मर्जी आप रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं मेल, लेकिन शादी जब हो गई तो आप मुस्तैद नहीं रख सकते अब, और दाढ़ी में कभी भी किसी भी प्रकार का ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं शादी की, तो उनमें भी आज भी 100% अरेंज मैरिज है। वो किसी भी दूसरे अमेरिकन से शादी नहीं कर सकते, ये उनका रूल है। और पूरे तरीके से अरेंज मैरिज, चूँकि उनकी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में वो लड़का लड़की को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मम्मी पापा मिलते हैं। और डेटिंग के दौरान जो लिविंग रिलेशनशिप आजकल पूरे विश्व में फैला हुआ है, इनको लिविंग रिलेशन के लिए सिर्फ एक रात का अनुमति है, और उस रात में किसी भी प्रकार का फिजिकल या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए वो जो है किसी होटल में नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के घर में एक बेड होता है, बेड में एक लकड़ी का पट्टा डाल देते हैं, पट्टे के इस पार लड़की सोएगी, पट्टे के उस पार लड़का सोएगा। पूरी रात वो जितना मर्जी चाहे बात करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का फिजिकल कंटेक्ट वो नहीं कर सकते, सिर्फ एक रात के लिए। उसके बाद जो अगर लड़का लड़की पसंद है तो उनका शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद उनको हनीमून मनाना मना है, वो हनीमून नहीं मना सकते। और शादी के अगले दिन जब दुल्हन उठती है तो वो जो है डेली की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो खेत में जाकर रेगुलर रूप से वैसे ही काम करना शुरू कर देगी जैसे कि वो शादी की एक दिन पहले करती थी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। वो किसी भी प्रकार का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजी में मोबाइल फ़ोन, टीवी या इलेक्ट्रिसिटी या कैमरा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा वो इसलिए करते हैं
उनका ऐसा मानना है कि वो जो है इंडिविजुअलिज्म में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दूर रखते हैं अपने लाइफ से, तो हम अपना समय बाकी के लोगों के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। ये बात पूरी तरीके से सही भी है, इसलिए उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। वो गैदर करते हैं, मिलते हैं, साथ में खाना बनाते हैं। मैं खुद जो है ऐसे कम्युनिटी में कई बार गया हूँ, और ये जो है खाना जो है किसी प्रकार के गैस या स्टोव का या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आग के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, मैंने स्वयं कई बार देखा हुआ है। जैसा कि इंडिया में गांव में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ ये बन रहा है, उनके यहाँ वो बन रहा है। उसी तरह से अगर आप आमिश कम्युनिटी में जाते हो आप देख सकते हो वो बाहरी खाना बनाते रहते हैं, इनके यहाँ ये बन रहा है, वो बन रहा है। और ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ जाओ, उनको बहुत अच्छे से आपका वेलकम भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। ज़्यादातर हम सब, मैं तो खुद कई बार पिकिंग करने गया हूँ उन सब के खेतों में, तो दिखाते भी हैं कि इसकी खेती है, इसकी खेती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जहाँ तक परिवहन की बात किया जाए तो ये जो है घोड़ा इक्का के इस्तेमाल करते हैं, घोड़े से घुड़सवारी करते हैं, इक्के से बैठ करके एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ज़्यादातर इनका स्कूल और जो चर्च होता है वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, तो पास में कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कभी एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी तक जाना है किसी भी प्रयोजन को लेकर के, तो वो जो है इक्का से बैठ के जाते हैं। मैंने खुद ऐसा जो है कई बार ब्लॉगिंग में मैंने वीडियो बना रखा है। और घर का बनावट इनका बहुत ही नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हीटिंग सिस्टम है, किसी भी प्रकार का एसी उनमें नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो जो है पन चक्की आप जानते होंगे, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो घर में खाना बनाते हैं, जितने भी प्रकार का आटा होता है वो खुद से जो है हाथ से पीसते हैं, उसी से रोटी बनाते हैं, उसी से ब्रेड बनाते हैं, वही खाते हैं, और जो है चूल्हे से पकाते हैं। और जितने भी प्रकार का खाना बनता है वो सारा खाना आग के चूल्हे में पकाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों को जो है हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाता है, उनके घर में पाए जाने वाला हर चीज़ लगभग आप देखोगे वो हाथ से ही बना हुआ होता है। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, या कुछ भी XYZ अलमीरा हो गया, जो भी आप देख सकते हैं वो सब उनके हाथ से बनाया हुआ होता है, या उनके कम्युनिटी के लोग अपने हाथ से बना करके एक दूसरे को बेचते हैं और या खरीदते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से याद आया कि इनको टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो है कैमरा। उनके रूल के अनुसार कैमरा आप टच नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो किसी कैमरामैन को बुलाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कैमरामैन चला जाता है, बाद में प्रिंट आउट लेके आता है, उनको दे देता है, फ़ोटो अपने पास वो रख लेते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो किसी बड़ी बिल्डिंग या हाई फाई जगह नहीं जाती, वो अपने घर के बाहर या अपने खेतों में अपना वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। जहाँ तक म्यूजिक का बात है तो वो जो है ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार का मॉड्यूलेटर या ऑटो ट्यून का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो किसी प्रकार का माइक या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो है आमिश लोग अमेरिका जैसे कंट्री में रहकर क्या थोड़ा बहुत इन्होंने मॉडर्न चीज़ अडॉप्ट किया? उसका उत्तर है हाँ। कुछ आमिश लोग ऐसा हुआ कि मॉडर्न चीज़ें अब इस्तेमाल धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है, मजबूरी बस, या फिर फैसिलिटी अवेलेबल न होने के कारण मजबूरी बस। उसका बेस्ट उदाहरण आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को बोला जाता है मेनोनाइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो आमिश यूरोप से आए थे, ये जो है दो पार्ट में बढ़ गए। एक बढ़ गए मेनोनाइट्स, जो थोड़ा बहुत मॉडर्न चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे हैं। एक वो जो पूरे तरीके से कंजर्व है और मॉडर्न चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, उनको बोलते हैं आमिश। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इनके प्रति कैसा रवैया करती है। बहुत अच्छा रवैया करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सीधे साधी, पीसफुल, नॉन वायलेंट है। तो किसी के ना कोहू से दोस्ती, ना कोहू से बैर, तो इस टाइप का है। तो अमेरिका के लोग और अमेरिकन गवर्नमेंट इन सब के प्रति इनका जो कल्चर है पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती है। हम सब खुद उनके घर कई बार आते जाते हैं। वो और उनके बच्चे एक बार हमारे साथ, जो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो हमारे साथ वो रिसर्च करने आया था 2 महीने के लिए, आमिश का बच्चा। मैं आपको ऐसे बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। वो जो है 16 साल का था, लेकिन दिमाग उसका बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं उसको बताता था उसको पहले से वो पता रहता था। तो मैंने उसको बार बार पूछता था कितना तुम्हें आया कैसे, इतना नॉलेज कैसे है तुमको। हालांकि किसी एक व्यक्ति को देख करके मैं एनालाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर हैं, ज़रूर उनके दिमाग का जो डेवलपमेंट है टोटली डिफरेंट होगा, जो आजकल के लोगों से टोटली अलग होगा और अच्छे में होगा। और मेरा पर्सनली ऐसा भी मानना है कि उनको किसी भी प्रकार का एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो होने की जो संभावना है मॉडर्न लोगों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया वो ये है कि अगर मेरा वीडियो आपको देखने से इतना सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ ये वीडियो 4 लोगों को भेज दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे इस चैनल पे मैं इस टाइप का कंटेंट थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट दे करके हमारे हौसला को आप अफजाई कर सकते हैं, और ताकि मैं इस तरह से और भी कंटेंट बना के आपको देता रहूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।